सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं दुनिया के बेस्ट ट्विन फ्लेम टेस्ट के बारे में। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये जर्नी बिना डाउट के तो नहीं जाने वाली, क्योंकि इस जर्नी में हमें बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स है या नहीं, सामने वाला हमारा ट्विन फ्लेम है या नहीं, और क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सच में वर्क करेगा या कर रहा है। ऐसे डाउट्स हमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जर्नी जो है माइंड और सोल के बीच की जर्नी है, जहाँ पर माइंड और सोल एक दूसरे से टकराते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो माइंड जो है सोल को कभी समझ नहीं सकता, माइंड को जो है सोल की बातें कभी समझ में नहीं आएगी, और ये परम सत्य है, क्योंकि माइंड जो ऐसे बना ही नहीं है कि वो सिंगुलैरिटी, सोल, आत्मा, कॉन्शियसनेस को समझ सके। और जो सोल, आत्मा, कॉन्शियसनेस है वो आप हो, वो सिंगुलैरिटी है, वो रियल आप हो, तो उसे माइंड कभी समझ ही नहीं सकता। इसीलिए इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हमें डाउट होता है। हमको पता है कि सामने वाला हम ही हैं, सामने वाला हमारा ही सोल है, लेकिन फिर भी माइंड डाउट करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा टेस्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसे आप 120% जो है श्योर हो सकते हो कि सामने वाला आपको ट्विन फ्लेम है। सो यू नो कि सामने वाला बंदा आपका ट्विन फ्लेम है, तो उसको जो है प्रूव करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको जो है अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, और अगर आप सोल के साथ अपने अलाइनमेंट में आते हो तो वो बंदा भी जो जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम समझते हो वो भी आपके पास आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो मान लो कि वो आपका सोल नहीं है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर आप अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आते हो और सामने वाला बंदा भी आता है आपके पास, तो मान लो कि वो जो है आपका सोल है, वो ट्विन फ्लेम है। इसको मैं समझाता हूँ। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीज़ें जो हैं कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। जैसे कि मुझे कार मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है कार के वाइब्रेशन में आऊँगा, तो ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, मेरे वाइब्रेशन को चेक करेगी और मेरे वाइब्रेशन को उस चीज़ के वाइब्रेशन के साथ मैच कराएगी और फिर उसे मेरे लाइफ में ला कर देगी। तो ऐसे जो है मैनिफेस्टेशन काम करता है। जिस भी चीज़ के आप वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में आते हो वो आपको मिल जाता है, ऐसे मैनिफेस्ट होता है। अगर आपको एक सोलमेट मैनिफेस्ट करना है तो आप दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जब आप खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोल है, तो आपको जो है अपने सोल के वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कार के वाइब्रेशन में आए, वैसे ही आपको सोल के वाइब्रेशन में, खुद के वाइब्रेशन में आना है। तो ये हम कैसे करते हैं? जब हम खुद को पहचान लेते हैं कि या दिस इज़ मी एंड दिस इज़ माई माइंड, जब आप खुद को जो है अपने माइंड से सेपरेट कर लेते हो, तब आप अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो। तो एक बहुत ही अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ हर एक इंसान को। अगर मैं कहूँ कि पानी को पानी बन जा, तो पानी पानी कैसे बनेगा? पानी तो पहले से ही पानी है। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि सोल बन जा, सोल के साथ अलाइनमेंट में आ जा, तो कैसे आओगे? आप तो पहले से ही सोल हो, आप पहले से ही अलाइनमेंट में हो। बस दिक्कत क्या है कि आप अपने माइंड से आइडेंटिफाई करते हो। आपको लगता है कि ये पर्सोना, ये शरीर, ये थॉट्स, ये इमोशंस, ये जितने भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस दिया है, ये सब आप हो। बट ये सब आपके एक्सपीरियंस है। जब आप इस बॉडी में आए, आपने लाइफ में आगे बढ़े, तब ये सब चीज़ें आपके साथ हुई, लेकिन ये सब आप नहीं हो। ये सब जो है एक्सटर्नल चीज़ें हैं। आप वो हो जो पैदा होने से पहले था, अभी है और मरने के बाद भी होगा। यू आर द सोल कॉन्शियसनेस। तो उसको मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि आप जो है अपने थॉट्स को, इमोशंस को देख पाते हो, सुन पाते हो, कि अचानक आप सोचते हो, भाई अरे मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, या मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। कौन है जो थॉट्स और इमोशन को नोटिस कर रहा है? इट्स यू, दैट सोल। सोल क्या है? सोल जो है अवेयरनेस है, चेतना है, ऑब्जर्वर है। आप जो हो प्योर ऑब्जर्वर हो, आप जो कॉन्शियसनेस हो, चेतना हो। तो
आप वो हो जो थॉट्स और इमोशन को देख पा रहे हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे सामने एक बुक पड़ी हुई है और मैं उस बुक को देख रहा हूँ, तो मैं जो हूँ ऑब्जर्वर हूँ और बुक जो है ऑब्जेक्ट है। वैसे ही आप अपने थॉट्स और इमोशन को देख पाते हो। तो आप कौन हो? आप वो हो जो उसे देख रहा है, या आप वो हो जो दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली आप वो हो जो उसे देख रहा है। यू आर द ऑब्जर्वर, राइट? ऐसे ही आप अपने थॉट्स और इमोशन को देख पाते हो, सुन पाते हो। तो क्या आप अपने थॉट्स और इमोशन हो? नहीं, आप जो हो सोल हो। आप वो हो जो उस थॉट्स और इमोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। और यही तो हमें सदियों से जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो सब हमको बताना चाहते हैं कि हाँ, हम कॉन्शियसनेस हैं, सोल है, हम अपने थॉट्स और इमोशन नहीं हैं। जब हम अपने आप को अपने थॉट्स और इमोशन से अलग कर लेते हैं, तब हम अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि हम पहले से अलाइनमेंट में हैं। बस हम अपने आप को जो है अपने माइंड से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सोल में अलाइनमेंट में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना जो फोकस है उसको अपने थॉट्स और इमोशन से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। देखो, हमेशा आपका माइंड जो है पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता है, प्रेजेंट के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि माइंड जो है, थॉट्स जो है, वो प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रेजेंट मोमेंट में केवल जो है सोल एग्जिस्ट करता है। हम लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेडिटेशन जब हम करते हैं तब हमारा फोकस जो है प्रेजेंट मोमेंट में आता है। दुनिया की जितनी भी मेडिटेशन बनी है वो सब जो है इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो आपको जो है प्रेजेंट मोमेंट में लाए। जैसे कि मैं अगर सांसों पे ध्यान दूँ तो ये प्रोसेस मुझे प्रेजेंट मोमेंट में लाएगी। तो जितनी भी मेडिटेशन है, ये जो भी प्रैक्टिस है, वो सब बस हमको अपने प्रेजेंट मोमेंट में लाने का जो है वो स्टेप है, या बोलूँ तो गाइडेंस है या टूल है। तो बस आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। जब भी आप अपने आप को अपने थॉट्स इमोशन में लॉस्ट पाओ, सोचते हुए पाओ, तो बस आपको अपने कॉन्शियसनेस फोकस को थॉट्स इमोशन से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे तब आप थिंकिंग नहीं करोगे, और जब आप थिंकिंग नहीं करोगे तब आप अपने प्योर एसेंस में आओगे। और आपका प्योर एसेंस क्या है? सोल। और जब आप सोल में के अलाइनमेंट में आओगे तब आपके पास कौन खींचा चला आएगा? आपका ट्विन फ्लेम, क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम आपका सोल है। और यही है सीक्रेट। जब हम अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते रहते हैं, फीलिंग क्रिएट करते हैं, ये जो है एक एनर्जी छोड़ता है जिसे हम पुष्पुल एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग एक ही सोल है लेकिन दो बॉडीज़ में हैं, और हमारे दोनों बॉडीज़ में जो है एक एनर्जी काम करता है। दोनों बॉडी के बीच में एक एनर्जी फील्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम पुष्पुल एनर्जी बोलते हैं। जितना हम इसे फीड करते हैं सोच कर, फीलिंग क्रिएट करके, उनके बारे में सोच कर, या दुनिया भर की चीज़ों में इंडल्ज होकर, ये ईगो एनर्जी जो है, पुष्पुल एनर्जी, उन तक जाती है और उनको आपसे दूर करती है। जितना आप उनके बारे में सोचोगे, जितना उनके बारे में हीलिंग करोगे, अगर आप मिरर एक्सरसाइज, चक्रा मेडिटेशन, दुनिया भर की चीज़ें करोगे, तो वो आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि ये जो है एनर्जी उन तक जाती है और उनको पुश करती है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस प्रेजेंट मोमेंट में आना है। अचानक से आप जो है रुक जाओ, स्लो डाउन हो जाओ, और एकदम अलर्टनेस के साथ सब चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करो। ये वाला मूवमेंट आपके साथ हुआ होगा जब हम लोग स्कूल में होते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता, टीचर अचानक से चिल्लाता है ध्यान दो। आप नोटिस करोगे कि आपका फोकस जो है एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है अचानक से, क्योंकि आपके फोकस को पता है कि हमें कहाँ होना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट जो है वो सोल है, हमारा सोल प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, हमारा सोल प्रेजेंस है, अवेयरनेस है। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, जितना आप नाव में रहोगे, जितना आप अपने फोकस को अपने थॉट से, इमोशन से हटाओगे, उतना ही आप अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आओगे। हमें अपने थिंकिंग को रोकना नहीं है, हम थिंकिंग को रोक नहीं सकते, हमको जो है अपना फोकस को थिंकिंग और इमोशन से हटाना है। और यही है एकमात्र रास्ता अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करने का। और जब आप ये सब करते हो, आपका ट्विन फ्लेम आपके पास खींचा चला आता है, और आप कंफर्म हो सकते हो कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। सो करके देखो और कमेंट में बताना।
ना वर्क करे तो गाली दे के जाना। तो अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है इंस्टाग्राम में तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।